हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेरशेनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, और इंग्लिश लैंग्वेज के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि आपकी और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा मैदान जीत करके वही ले जाएगा। इसका मतलब हम सबको मेहनत करने का समय आ चुका है मेरे भाई, अब इतिहास रचने का समय आ चुका है। एक बात मैं बता देता हूं भैया, ज्यादा परेशान मत होना, मेरा गला थोड़ा सा खराब है लेकिन आप मैनेज करके चलोगे। मेरी आवाज थोड़ी सी आज बेकार लग सकती है, लेकिन भैया जो मैं पढ़ाऊंगा ना उससे सारे के सारे क्वेश्चंस को आप यूं ही सॉल्व कर सकते हो। क्या आप सब लोग तैयार हो? जल्दी से मुझे बताओ मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ गुरुदेव बिल्कुल तैयार है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो ज्यादा ज्यादा क्या, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और इस क्लास की मैं शुरुआत करने वाला हूं बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही लल्लन टॉप तरीके से। सर सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने किन किन चैप्टर को लेकर के डिस्कस किया, एक बार मुझे आप बता दोगे ना तो जरा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किन किन चैप्टर को लेकर के डिस्कस किया था। तो आप तमाम बच्चे बोलना शुरू करोगे गुरुदेव लास्ट क्लास में जिन चैप्टर को लेकर के हम लोग डिस्कस किए थे ना, उस चैप्टर का क्या नाम था भैया? तो आप बोलोगे सर उस चैप्टर का नाम था ओड टू ऑटम, यानी ओड टू ऑटम को लेकर के भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों स्नैक चैप्टर को लेकर के भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जरा सा इन चीजों को हम रिवाइज करते हैं, इसके बाद फिर से सभा को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों जरा सा यहाँ पे नजर डालिएगा। देखो मेरे भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था इस ओड टू ऑटम को लेकर के। आप तमाम बच्चों को पता है कि सर ओड टू ऑटम को जिस इंसान ने लिखा था ना, उस इंसान का क्या नाम था मेरी जान? अरे जल्दी से बता दे। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर उस इंसान का नाम था जॉन किट्स। क्या नाम था प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा गुरुदेव उस इंसान का नाम था जॉन किट्स। जॉन किट्स साहब का जो जन्म है प्यारे बच्चों, जॉन किट्स साहब का जो जन्म है ना वो बेसिकली 1795 को हुआ था, और इनका डेथ बेसिकली 1821 को हुआ था। केवल और केवल 26 साल की एज में ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। मामला क्लियर है? सर ये जो जॉन किट्स साहब है ना, इनको बेसिकली रोमांटिक पोएट कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है भैया? आप बोलोगे सर जी इनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। क्रिकेट के साथ साथ बॉक्सिंग में भी इनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। खैर उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अभी काम की बात करेंगे, जहां से एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर किस वजह से इनका डेथ हुआ था। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इनका डेथ हुआ था जिस वजह से, जिस बीमारी से, उस बीमारी का नाम था ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम था मेरी जान? आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर उस बीमारी का नाम था ट्यूबरकुलोसिस। मामला क्लियर है? बस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। जब हम लोग बात करते हैं कि सर लामिया को किसने लिखा, तो आपका जवाब होगा जॉन किट्स ने लिखा। ये भी बात है कि सर हाइपेरियन को किसने लिखा, हाइपेरियन को किसने लिखा, तो आपका जवाब होगा जॉन किट्स ने लिखा। मैं बोलूंगा मेरे प्यारे साथियों इंडेमियन को किसने लिखा, आपका जवाब होगा जॉन किट्स ने लिखा। यानी एटलीस्ट जॉन किट्स के बारे में इतनी जानकारी आपके पास किसी भी कीमत पे बड़े अच्छे से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से होना ही चाहिए। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। सर दूसरे चैप्टर को लेकर के मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं, और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था स्नैक। अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था डीएच लॉरेंस। क्या नाम था मेरी जान? आपका जवाब होगा सर उस इंसान का नाम था डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास रहेगा ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी चीजें रिवाइज हो जाएगी। देखो मेरे भाई, सर 1885 ईस्वी में इस इंसान का जन्म हुआ था, और 1930 को ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। जन्म कब हुआ? 1885 को। डेथ कब हुआ? 1930 को। सर जब हम बात करते हैं डीएच लॉरेंस को लेकर के, तो डीएच लॉरेंस साहब बेसिकली कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो याद रखना प्यारे बच्चों, डीएच लॉरेंस साहब बिलोंग कर रहे थे इंग्लैंड से। कहां से मेरी जान? आपका जवाब होगा गुरुदेव इंग्लैंड से। मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं सर इसने किस लाइफ के बारे में डिस्कस किया है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे गुरुदेव ये प्रिमिटिव लाइफ के बारे में डिस्कस किए हैं। किस लाइफ के बारे में भैया? आप बोलोगे सर प्रिमिटिव लाइफ के बारे में डिस्कशन किए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बस हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा आगे बढ़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। देख माई मेरे भाई, जब हम बात करते हैं फेमस कलेक्शन को लेकर के, जब हम लोग बात करते हैं फेमस कलेक्शन को लेकर के प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, जिसका नाम है द व्हाइट पीकॉक। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलो ना। आप बोलोगे गुरुदेव नाम है व्हाइट पीकॉक। बोलो कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं सर, द रेनबो को लिखने का काम किसने किया?
तो द रेनबो को भी लिखने का काम जिस इंसान ने किया उस इंसान का नाम था डी.एस. लॉरेंस। इतना ही नहीं, सन्स एंड लवर्स को किसने लिखा प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा गुरुदेव। इसको भी लिखने का काम जिस इंसान ने किया उस इंसान का नाम था डी.एस. लॉरेंस। अरे भैया बहुत हो गई रिवीजन, बहुत हो गई, अब काम की बातें पे आइए ना। आजा मोरे लाल, अब हम लोग काम की बात करना स्टार्ट करते हैं। जब हम बोले हैं कि लाल, आपको पता है ना मैं चैप्टर की शुरुआत कब करता हूं? आप पूरे के पूरे कमेंट बॉक्स के अंदर लालम लाल भर दो मेरे भाई, पूरे के पूरे कमेंट बॉक्स को दिल से बाग बाग कर दो। इसके बाद क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग कर दिए होंगे ऐसा मुझे विश्वास है, यकीन है मेरे प्यारे साथियों। आइए दोस्त, हम लोग बात करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, उसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। सर यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, बात समझ में आया? सर यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट राइटर, यानी राइटर के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, बात समझ में आया? इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग अबाउट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे मेरे लाल। और इतना ही नहीं सर, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और सुनो 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 सुनो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। क्या देखेंगे भैया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। मामला क्लियर है? बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिए ना। रुक जा मेरे भाई, रुक जा, अभी पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं यहां पर नहीं करा पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं करवाइएगा? मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्यों ना आपको करा दूं। तो बस कुछ दिनों की तो बात है मेरे भाई, कुछ दिनों की बात है, फिर शोर आएगा, कुछ दिनों की बात है, फिर शोर आएगा। अभी 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 दम धर करके बैठ पड़ोसी, फिर सारी जगह से पता नहीं क्या आएगा। ये मामला क्लियर है? बोलो, अरे बोलो। बोलोगे यस गुरुदेव मामला क्लियर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का एक मैं सेशन लेकर के आ जाऊंगा, एक नहीं 2-3 सेशन लेकर के आ जाऊंगा मेरे भाई, वहां पे हर एक चीज को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? आइए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं जिन टॉपिक को लेकर के, जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के। उस इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या नाम है जल्दी से बताना। आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर उस इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। क्या नाम है मेरे भाई? अ चाइल्ड इज बॉर्न। बात क्लियर है? अब सवाल ये पैदा होता है कि गुरुदेव एगो बात आपसे पूछना चाहते हैं। हम बोले कि भाई तू पूछना, जवाब देने के लिए तो हम तैयार ही है। सवाल ये पैदा होता है कि सर अ चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर है ना, इसको लिखने का काम किसने किया? अरे भैया मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट राइटर, यानी राइटर के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो आप तमाम बच्चे जोर जोर से बोलोगे कि सर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट राइटर, यानी राइटर के बारे में। बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा यस गुरुदेव, बिल्कुल बातें क्लियर है। सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि सर अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? उस इंसान का नाम था जर्मन ग्रीड। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेम को लेकर के, तो GERMAINE, जर्मेन, GREER। इसको ग्रीड भी हम लोग बोल सकते हैं, ग्रीयर भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रीड बोलो ज्यादा सुटेबल है, ठीक है? तो हम लोगों ने नेम बता दिए मेरे भाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर इनका जन्म कब हुआ था। एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप सबसे, ये जो जर्मन ग्रीड है ना, ये बेसिकली कोई पुरुष नहीं है, ये एक महिला का नाम है प्यारे बच्चों। अरे बोलो किसका नाम है? तुम बोलोगे सर महिला का नाम है। इसका मतलब क्या? सर इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे या फिर शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे इनके लिए। आप बोलोगे गुरुदेव अगर ये महिला है ना, तो चुपचाप से हम लोग इनके लिए शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अरे किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे भैया? तो आप बोलोगे गुरुदेव शी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके? अरे बोलो, आजा मेरे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सर इनके जन्म को लेकर के कि गुरुदेव इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इनका जन्म बेसिकली 1939 को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? आप बोलोगे सर 1939 को हुआ था। सवाल यह पैदा होता है कि गुरुजी ये कहां से बिलोंग कर रहे थे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग कर रहे थे। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो हम लोग लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखेंगे मेरे भाई जल्दी से बताओ ना। आपका जवाब होगा कि सर सी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, यानी वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग कर रहे थे। सर एगो चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, जरा गौर से देखिए। भैया तू टेढ़ा बकला काहे हो गया भाई? सीधा सीधा रहो ना, कहला उछल कूद कर रहे हो। सी बिलोंग्स टू, सी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं
एक चीज याद रखिएगा सर, इनको बेसिकली फेमिनिस्ट राइटर कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं मेरे भाई? आप बोलोगे सर फेमिनिस्ट राइटर कहते हैं। तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि सर जी फेमिनिस्ट राइटर का मतलब क्या हुआ? तो याद रखना प्यारे बच्चों, फेमिनिस्ट राइटर कहने का मतलब यह हुआ कि जो फीमेल के उत्थान के लिए काम करे, जो फीमेल के कल्याण के लिए काम करे, उसे हम लोग फेमिनिस्ट राइटर का नाम दे सकते हैं। यानी हम लोग लिख लेंगे मेरे भाई, शी इज नोन एज अ फेमिनिस्ट राइटर। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? she is she is known she is known as a feminist writer। बात क्लियर है? बातें क्लियर है? बोलो मेरे भाई। आप बोलोगे यस महाशय, बातें बिल्कुल क्लियर है, बातें बिल्कुल क्लियर है, बातें बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? अब बात आती है कि सर इनको कहां पे एजुकेट किया गया था, इनको कहां पे पढ़ाया लिखाया गया था? तो दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना प्यारे बच्चों, इनको बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाया लिखाया गया था। कहां मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यानी हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं कि सर शी वॉज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिख सकते हैं शी वॉज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया। बोलो बातें क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलो बातें क्लियर है? आप बोलोगे यस महोदय, बातें बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इनके फेमस वर्क को लेके। किसको लेके? तो फेमस वर्क को लेकर के, इनके प्रमुख रचना को लेकर के हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बड़े भयानक लेवल पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई। सबसे पहला जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है द फीमेल यूनक। क्या नाम है प्यारे बच्चों? द फीमेल यूनक। द फीमेल यूनक, इसको लिखने का काम किसने किया? आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसको लिखने का काम जर्मन ग्रीड ने किया। ओहो, इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, द चेंस को लिखने का काम किसने किया? आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसको भी लिखने का काम जर्मन ग्रीड ने किया। अरे भैया इतना ही नहीं, सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ह्यूमन फर्टिलिटी। इसको किसने लिखा प्यारे बच्चों? फर्टिलिटी। इसको किसने लिखा? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसको भी लिखने का काम जिस इंसान ने किया, उस इंसान का नाम था जर्मन ग्रीड। क्या नाम था मेरे भाई? जर्मन ग्रीड। एक और लिख लो मेरे भाई, जिसका नाम है द होल विमेन। क्या नाम है मेरे भाई? एक बार फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना, द होल विमेन। इसको लिखने का काम किसने किया? तो सर द होल विमेन को भी लिखने का काम जिस इंसान ने किया, उनका नाम था जर्मन ग्रीड। क्या नाम था प्यारे बच्चों? जर्मन ग्रीड। इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना। क्या सब लोग दिमाग में डाल लिए? एक बार मेरे साथ रिवाइज करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन इससे पहले मैं बोलूंगा मेरे भाई कि थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि गुरुजी ये जो चैप्टर आपके सामने दिख रहा है ना, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये बेसिकली कहां से उठा करके लाया गया है? इसको, यह भी क्वेश्चन है कि सर इसको कहां से उठा करके लाया गया है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसको उठा करके लाया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से। ये जो चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर है। खैर हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों और सभा को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग हेडिंग देते हैं अबाउट चैप्टर, यानी चैप्टर के बारे में। बातें क्लियर है मेरे भाई? जल्दी बोलो, बातें क्लियर है? आप बोलोगे यस गुरुदेव, बातें बिल्कुल क्लियर है। सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दे कि सर इनका नाम क्या था, सॉरी इनका नहीं, इस चैप्टर का नाम क्या था? तो बोलोगे गुरुजी नेम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। क्या नाम है भैया? अ चाइल्ड इज बॉर्न। कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों, क्या पूछा जाएगा? प्यारे बच्चों इस पूरे के पूरे चैप्टर का टाइप कैसा है भाई? तो आप बोलोगे गुरुदेव इस पूरे के पूरे चैप्टर का टाइप है कि ये अपने आप में एक ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। बोलो हाँ या फिर ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे बच्चों कि सर याद करो पिछला जमाना, जब हम लोग बात कर रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के, उस केस में मैंने आपके सामने जोर जोर से बोला था यार, पूरा का पूरा बिहार गुंजा था कि सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कहां से उठा करके लाया गया है? तो महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वहीं से उठा करके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लाया गया है। एग्जैक्ट इसी तरीके से प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट इसी तरीके से इस पूरे के पूरे चैप्टर को सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से उठा करके लाया गया है। यानी हम लोग लिख सकते हैं इट इज एन एक्सट्रैक्ट, यह एक अंश या हिस्सा है। ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों क्या है? एक अंश या हिस्सा है। लिखो लिखो लिखो, इट इज एन एक्सट्रैक्ट, इट इज एन एक्सट्रैक्ट
एक्सट्रैक्ट का मतलब अंश या हिस्सा। इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन ऐसे, नहीं नहीं नहीं, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। बोलो बातें समझ में आया? बोलो बातें समझ में आए प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा यस महोदय, बिल्कुल बातें क्लियर है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। तुम लोग एकदम सही तरीके से मेरी बातों को समझ पा रहे हो, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई मेरे भाई, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। आप सारे के सारे क्वेश्चन को यूं ही बना करके आ जाओगे मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन को आप यूं ही बना करके आओगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन ले मेरी जान, देख 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 यहां देखो। अगर हम लोग बात करते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर के, अ चाइल्ड इज बोर्न का टाइप कैसा है, नहीं अ चाइल्ड इज बोर्न को लिखा कौन? जल्दी से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में तैयार हो जाओ। जो जो मैं पूछूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप जवाब देना शुरू कर देना। लगना चाहिए कि सर ना मेरे सामने बैठे हुए और लाइव मेरे सामने है, लगना चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए। जल्दी बताओ, अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? जर्मन ग्रीड ने किया। जन्म कब हुआ था? 1939 को हुआ था। सर वो कहां से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। किस राइटर के रूप में इनको जानते हैं हम लोग? आपका जवाब होगा कि सर फेमिनिस्ट राइटर के रूप में जानते हैं। कहां इनको शिक्षा दीक्षा मिली थी मेरे भाई? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिली थी। द फीमेल यूनक को किसने लिखा? जर्मन ग्रीड ने लिखा। द चेंस को किसने लिखा? जर्मन ग्रीड ने लिखा। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी को किसने लिखा? जर्मन ग्रीड ने लिखा। द होल विमेन को किसने लिखा? जर्मन ग्रीड ने लिखा। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर, मामला तो बिल्कुल सही है। सवाल ये पैदा होता है कि सर अ चाइल्ड इज बोर्न जो है ना वो इसका टाइप कैसा है? तो आपके दिल से आवाज आएगी गुरुजी ये अपने आप में एक ऐसे है, ये अपने आप में एक ऐसे है जो कहां से उठा करके लाया गया है? तो सर इसको उठा करके लाया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से। कहां से प्यारे बच्चों? सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से उठा करके आपके सामने पटक दिया गया है। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि एक एक बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर की मैं शुरुआत करने वाला हूं एकदम जबरदस्त तरीके से, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चैप्टर ना बहुत कुछ सिखाएगा मेरे भाई, रियल बता रहे हैं, ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। बोलोगे क्या क्या सिखाएगा? आइए भैया बात करते हैं कि क्या क्या सिखाने वाला है, लेकिन पहले ध्यान से सुन तो सही मेरे भाई। देख, हाँ, यह अ चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर है ना, एक बच्चे के जन्म के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म दे रही होती है ना, तो उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो उनको किन किन निषेधों का सामना करना पड़ता है, उनको किन किन रीति रिवाजों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, हर एक चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। इससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि सर राइटर जो है ना वो एक देश के बारे में चर्चा करते हैं और उस देश का नाम होता है बांग्लादेश। क्या नाम होता है? जल्दी से बोलना। आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर जिस देश के बारे में चर्चा करते हैं ना उस देश का नाम होता है बांग्लादेश। क्या नाम होता है मेरे भाई? एक बार आवाज लगाओ प्लीज। आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर बांग्लादेश। इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना, प्लीज डाल लेना। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा मेरी जान, आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से पढ़ना है। इधर उधर की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये मत सोचना कि सर आपने ये पढ़ाया अरे भाई रुक जा मेरी जान, मैं जो पढ़ाऊंगा वो अपने आप में ऑथेंटिक होगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वो चीज आपके दिमाग में एक बार में स्ट्राइक करेगी और एक बार में अच्छे तरीके से प्रवेश कर जाएगी। तो हमेशा हमेशा ठीक है। आइए मेरे भाई, सबसे पहली बात हम लोग बात करने, अ प्रेग्नेंट वुमेन विजिट्स हर ग्रैंड मदर्स हाउस, सॉरी हर मदर्स हाउस। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, एक जो गर्भवती महिला होती है मेरे भाई, जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो वो कहां जाना पसंद करती है? तो आपका जवाब होगा कि सर वो अपने मदर्स हाउस यानी मां के घर जाना पसंद करती है। इसके पीछे का रीजन क्या है मेरे भाई? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो ससुराल में अपने ससुर जी से कुछ मांग नहीं सकते हैं। ससुर जी को नहीं बोल सकते हैं कि ससुर जी वो थोड़ा सा ना मुझे एक गिलास पानी दीजिए, नहीं कह सकते। हमारी ये संस्कृति ही नहीं है, हमारा ये सिविलाइजेशन ही नहीं है। हम लोग अपने से बड़ों को किसी काम के लिए नहीं बोल सकते हैं। है भाई, हम लोग अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट बहुत खतरनाक लेवल पे और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना,
प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, वो बेसिकली अपने माँ के घर जाना पसंद करती है, और माँ के घर जाना उसके लिए एक रिवॉर्ड होता है, एक सम्मान होता है। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे यस गुरुदेव, बात तो क्लियर है। जब कोई भी महिला गर्भवती होती है ना, एक बार फिर से सुनना, जब कोई भी महिला गर्भवती होती है ना, तो वो ससुराल में रहना पसंद नहीं करती है और मायके जाना ज्यादा उचित समझती है, ताकि वो कुछ आराम कर पाए, सही तरीके से रह पाए। देखिए आगे है, शी हैज टू ऑब्जर्व, उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। शी हैज टू ऑब्जर्व, उन्हें अवलोकन करना पड़ता है। वेरियस टैबूस, टैबूस का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों निषेध। बहुत सारे निषेधों का सामना करना पड़ता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। भैया महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो भारी सामान नहीं उठा सकती है, ज्यादातर वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती है, हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसी वजह से मेरे प्यारे साथियों इनको ना बहुत सारे निषेधों का सामना करना पड़ता है, और इतना ही नहीं बहुत सारे रीति रिवाजों का भी सामना करना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं सही है यार, ये कहीं ना कहीं सही है। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चों को अपने पास रखती है, गर्भ में रखती है, तो समझ सकते हो यार कितना ज्यादा तकलीफ होता होगा, लेकिन उस तकलीफ को वो सहती है। तो इसी वजह से इनको बहुत सारे रीति रिवाजों का सामना करना पड़ता है। खैर हम लोग आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अ वुमेन, एक महिला, बिकम्स मेंबर ऑफ दैट फैमिली व्हेन द चाइल्ड बॉर्न। एक जो महिला होती है ना, एक जो महिला होती है तब जा करके उस फैमिली की मेंबर बन पाती है, उस फैमिली की सदस्य बन पाती है, जब वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। हमारे समाज में ऐसा होता है मेरे भाई, हमारे समाज में ऐसा होता है कि जैसे शादी हुआ और शादी हुआ ना, तो बहुत लंबे समय तक, सॉरी अगर किसी को बुरा लगेगा तो मैं नहीं, ये जर्मनगीर बोल रही है कि बहुत लंबे समय तक उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन रियल में जब वो एक बच्चे को जन्म दे देती है ना, तो उसको एक परिवार का हिस्सा माना जाता है। ओके आगे सुनो मेरे भाई, आगे बोला गया है, इन सम सोसाइटीज, कुछ समाज के अंदर, वीमेन आर नॉट एक्सेप्टेड, महिलाओं को नहीं स्वीकार किया जाता है। द मेंबर ऑफ दिस फैमिली या द मेंबर ऑफ द फैमिली, उस परिवार के सदस्य के रूप में तब तक नहीं स्वीकार किया जाता है जब तक दे गिव बर्थ अ चाइल्ड, जब तक एक बच्चे को जन्म ना दे दे। जब तक कोई भी महिला एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती है ना, तब तक उस परिवार के मेंबर के रूप में उसको नहीं जाना जाता है, उसकी पहचान नहीं होती है, और ये रियलिटी थी। अभी के बारे में नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि मैं कवारा आदमी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ज्यादा मैं इस समाज के अंदर इस सब चीजों को उतना अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं करता हूं। आप लोग समझ पा रहे हो ना? अरे बोलो हाँ, तुम बोलोगे हाँ गुरुदेव मामला तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यार। आगे देखिए, आगे बोला गया है, समटाइम्स यानी कभी कभी, चिल्ड्रेन आर नॉट बोर्न एट द विम ऑफ पेरेंट्स। इस विम का मतलब होता है प्यारे बच्चों इच्छा। क्या मतलब होता है? इच्छा। कभी कभी बच्चे का जन्म पेरेंट्स की इच्छा अनुसार नहीं होता है। तुम बोलोगे आई सर, पेरेंट्स की इच्छा अनुसार नहीं होगा, माता पिता की इच्छा के अनुसार नहीं होगा, तो किसकी इच्छा के अनुसार होगा? अरे सुनो मेरे भाई, कहने का मतलब यह है कि सर जैसे शादी हुआ तो ये लोग आपस में विचार कर लिए कि नहीं हम लोग ना अभी बच्चे को जन्म नहीं देंगे 4-5 साल 6 साल 6-7 साल को 6 सालों के लिए, इसके बाद बच्चों को जन्म देंगे। लेकिन जो घर के बुजुर्ग होंगे ना, वो बोलेगी बउआ पोता पोती कहिया आते, बउआ अमर नाती नतनी कहिया आते। भैया उनको सब चीज को सुनना पड़ता है, मजबूरन मजबूरन कभी कभी उनको अपने बच्चे को जन्म देने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है गांव घर में मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस चीज को देखा है, इस चीज को मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है मेरे भाई, कि अगर लंबे समय तक पति पत्नी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे रहे होते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक बात चलने लगता है ना, हे झगड़ा हुआ कोई भी बात और बोलना स्टार्ट कर दिया है, तुमको ये नहीं हो रहा है, उल्हन देना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए तो बउआ नहीं होता है, इसलिए ये वो दिस दैट, बहुत सारे बात, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी आलोचना होना स्टार्ट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। देखा होगा आपने, आपने देखा होगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है मेरे भाई। तो इसीलिए कभी कभी समटाइम्स चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न, बच्चे पैदा नहीं होते हैं एट द विम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की इच्छा अनुसार, दूसरे की इच्छा अनुसार इनको मजबूरन बच्चे को जन्म देने पड़ते हैं। नेक्स्ट, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर बताओ अभी 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 मैंने बताया कि सर किस देश के बारे में चर्चा है, आप बोलोगे सर बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के अंदर रूप ठोका इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, इट इज टोल्ड बाय आंट।
अरे भैया, बांग्लादेश के अंदर एक एक फेरी टेल्स है, एक परियों की कहानी है, जिसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे कि सर जिसका नाम रूप ठोका है। क्या नाम है, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर रूप ठोका है। जल्दी से चिल्लाओ मेरे भाई, क्या नाम है, क्या नाम है? रूप ठोका है। और ये जो रूप ठोका परियों की कहानी है ना, ये किसके द्वारा सुनाया जाता है? इट इज टोल्ड बाय आंट। ये आंट के द्वारा सुनाया जाता है। किसके द्वारा सुनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर आंट के द्वारा सुनाया जाता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना स्टार्ट करो, किसके द्वारा सुनाया जाता है? आपका जवाब होगा कि सर आंट के द्वारा। अच्छा, उस फेरी टेल्स का क्या नाम है? रूप ठोका। क्या नाम है? रूप ठोका। कहां है? बांग्लादेश में। कहां है? बांग्लादेश में। इतनी बातें क्लियर है? ये बातें आपको समझ में आई मेरे भाई? जल्दी से बताओ, ये बातें आपको समझ में आई? आप बोलोगे यस महाशय, बिल्कुल बातें समझ में आई, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। चलिए मेरे भाई, यानी इस पूरे के पूरे स्लाइड के अंदर मैंने क्या देखा? सबसे पहला कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो अपने मदर्स हाउस, माँ के घर जाना ज्यादा पसंद करती है, अपने मायके जाना ज्यादा पसंद करती है। उन्हें बहुत सारे निषेधों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कस्टम्स का, रिचुअल का, रीति रिवाजों का सामना करना पड़ता है। और एक महिला तब तक उस परिवार की सदस्य नहीं मानी जाती है जब तक वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे। और कभी कभी माता पिता को उसकी इच्छा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। ये भी बात आपको पता है। रूप ठोका एक मतलब परियों की कहानी है, जिसे आंट के द्वारा सुनाया जाता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बातें समझ में आई या फिर नहीं आई? आप बोलोगे सर पूरी पूरी बातें समझ में आ गई। अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ भाई, बोलो हाँ, बोलो हाँ भाई, बोलो हाँ। सारे बच्चे जल्दी बोलो, ठीक है? चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट अगला है, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक वर गिवन टू अ बेबी। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है पता है? बच्चे को माला पहनाई जाती है। गार्लैंड्स का मतलब माला पहनाई जाती है। किसका? टर्मेरिक का और गार्लिक का माला दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग बचपन में थे ना, तो मम्मी लोग क्या करती थी? लहसुन पहना देती थी, आदि पहना देती थी, फलाना ढेकाना सब पहना देती थी। और वो काला टीका लगा देती थी कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे, मेरे बच्चे को कोई नजर लगा करके ना चला जाए। याद आया? तो इसलिए दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों, बच्चे के जन्म के बाद उसे माला पहनाया जाता है। किस चीज का? ऑप्शन में रहेगा टर्मेरिक एंड गार्लिक। क्या ऑप्शन में रहेगा प्यारे बच्चों? टर्मेरिक एंड गार्लिक। किसको पहनाया जाता है? टू मतलब गिवन अ बेबी, एक बेबी को दिया जाता है, एक बच्चे को पहनाया जाता है, सीधी बात। ठीक है, आगे सुनो मेरे भाई। नहीं, अच्छा, जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना मेरे भाई, अब ये बातें आती है कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। अरे भैया, नामकरण समारोह करने वाले होते हैं, तो अब सवाल पैदा होता है कि सर नामकरण समारोह कब होता है? सवाल पैदा होता है कि गुरुजी नामकरण समारोह कहिया होता है? तो याद रखो बच्चा, याद रखो बच्चा, क्या क्या होता है? नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ 6 days। अच्छा, जो नेमिंग सेरेमनी होता है ना प्यारे बच्चों, वो 6 दिन के, बच्चे के जन्म के 6 दिन के बाद, यानी 7th डे, 7वें दिन होता है मेरे भाई, जिसको छठियार बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जिसको छठी बोला जाता है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और जो नेमिंग सेरेमनी होता है प्यारे बच्चों, ये बड़ा प्यारा होता है। कोई कोई इंसान आकर के मौसी बोलेगी, ए इसका नाम रख दो मुन्ना। उधर से नानी बोलेगी नहीं नहीं मुन्ना नाम नहीं रखो, इसका नाम दो टुन्ना। नाना बोलेंगे नहीं टुन्ना नाम रख दो, नहीं रखिए, इसका बाल भुल्ला भुल्ला है तो नाम रख दीजिए भुल्ला। उधर से चचा करके बोलेगा, ये बच्चा जो है ना वो कम में थोड़ा बच्चा का पेट निकला हुआ है, नाम रख दो पेटला। ये भी होता है। इतना भी हो जाता है प्यारे बच्चों, इतना भी हो जाता है कि इसके बाद आप ये भी देखते होगे, आप ये भी देखते होगे कि उधर से मामी आती है, बोलती है नहीं नहीं बच्चा बउआ ना थोड़ा लोथ टाइप का है तो नाम रख देते हैं लोथवा। अरे देखते होगे ना मेरे भाई? अरे बोलो, देखते तो होगे ना? आपका जवाब होगा हाँ महोदय, बिल्कुल देखते हैं। ठीक है। तो ये जो नेमिंग सेरेमनी होता है, ये जो नाम का समारोह होता है ना, वो बड़ा लवली होता है। हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये बहुत ज्यादा प्यारा होता है, बहुत ज्यादा प्यारा होता है। क्या चीज? नेमिंग सेरेमनी इज वेरी मच लवली। ओके, आगे देखिए। ऑन दिस डे, इस दिन न्यू क्लोथ्स आर बॉट फॉर बेबी। सर इस दिन क्या होता है पता है? इसी नामकरण के दिन नए नए बच्चों के लिए कपड़े लाए जाता है। हाँ, बच्चे के जन्म से पहले कपड़े नहीं लाए जाते हैं, अशुभ माना जाता है। हो सकता है कि इससे पहले कभी कोई इंसान सोचा होगा
कभी सोचा होगा कि भैया मेरा बच्चा पैदा होगा, उससे पहले ही वो कपड़ा खरीदा होगा, लेकिन किसी कारण बस बच्चे की डेथ हो गई होगी, इसी वजह से उसको अशुभ माना जाता है। ऐसा हो सकता है मेरे भाई। तो याद रखिएगा, कपड़े ऊपर नयका नयका कपड़ा सब कब खरीदा जाता है भैया? तो इसी दिन खरीदा जाता है। बोल लो हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी से बोलो हाँ, जल्दी से बोलो मेरे भाई हाँ। बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन हस्बैंड एंड वाइफ। सर, माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना, माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप होता है प्यारे बच्चों, वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से सुनो, माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप होता है प्यारे बच्चों, वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से सुनना, माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, वो वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ महोदय, बात तो बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे सुनिए। अ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, एक बच्चे के जन्म को स्वीकार किया जाता है। भैया किस तरीके से स्वीकार किया जाता है? कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से, एंड कलेक्टिवली सामूहिक रूप से। एक बच्चे का जो जन्म होता है प्यारे बच्चों, उसको किस तरीके से स्वीकार किया जाता है? तो सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली, और कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से। बातें क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। क्वेश्चन पूछेगा, बर्थ को हमेशा क्या किया जाता है? अटेंड किया जाता है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। नोट करके एक पॉइंट मैंने केवल आपके लिए लिखा प्यारे बच्चों, हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय मोर फ्रीडम इन वेस्ट कंट्री। अच्छा सर, हमारे समाज के अंदर क्या होता है पता है? हमारे समाज के अंदर ये होता है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा है यार, और बड़े प्यार से बड़े शिद्दत के साथ देखा है। क्या देखा है प्यारे बच्चों? क्या देखा है कि अपने यहाँ अपने देश में क्या होता है पता है? अपने देश में महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं वेस्ट कंट्री को लेकर के, तो वेस्ट कंट्री में जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, वो ज्यादा आजादी के साथ रहते हैं, आजाद रहते हैं। जो उधर जो करना करो, हम इधर अपना घूम फिर रहे हैं, तुम उधर अपना घूमे फिरो। मामला क्लियर है ना? लेकिन ऐसा अपने देश में नहीं होता है। चलिए मेरे भाई आगे देखिए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, पारंपरिक समाजों में, द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चाइल्ड एंड मदर इज ग्रेटर। अच्छा, पुराने जमाने में मेरे प्यारे साथियों, पुराने जमाने में जो चाइल्ड चाइल्ड यानी बच्चा और माँ का जो मोर्टेलिटी रेट था, मृत्यु दर था, वो ज्यादा था। एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि सर पुराने जमाने के अंदर, पारंपरिक समाज के अंदर, माँ और बच्चे के का जो मोर्टेलिटी रेट था, मृत्यु दर था, वो ज्यादा था। इसके पीछे का रीजन था सर, पहले लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं जाया करते थे, सोचते थे कि नहीं एक जो गर्भवती माँ है ना, वो घर पे ही बच्चों को अच्छे तरीके से जन्म दे देगी। लेकिन किसी कारणवश उसे तकलीफ के बाद, तकलीफ होने की वजह से, दर्द होने की वजह से, कष्ट होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, और साथ में बच्चों की भी डेथ हो जाती थी। इसलिए यहाँ पे राइटर कहते हैं कि सर पारंपरिक समाज में क्या होता था पता है? पारंपरिक समाज में बच्चे और माँ का जो मृत्यु दर है वो ज्यादा होता था। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई? बोलो क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, ग्रेटर, बिल्कुल सही। नोट करके एक पॉइंट मैंने लिखा प्यारे बच्चों, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। भैया पूरा पारंपरिक समाज में जो बच्चे का जन्म होता था ना, वो एक फैमिली अफेयर था, एक पारिवारिक मेला होता था। जब बच्चे का जन्म होता था तो हर एक लोग खुश हुआ करते थे, लड़कियां गाना गाना स्टार्ट करती थी, उधर से माता जी आई, दादी जी आई, मौसी जी आई, फलाना आई, ढिकाना आई, सारे के सारे लोगों के लिए एक फैमिली अफेयर था, एक मेला टाइप का था सर। अभी भी होता है। अच्छा, इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक इंसान के बारे में डिस्कस किया गया मेरे भाई, और उसका नाम है शीला किटजिंगर। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? शीला किटजिंगर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर कौन से वो इंसान है जिन्होंने अस्पताल में विजिट किया था? तो याद रखना, उस इंसान का नाम था शीला किटजिंगर। शीला किटजिंगर विजिटेड हॉस्पिटल। शीला किटजिंगर कहां विजिट की थी? आपका जवाब होगा हॉस्पिटल विजिट की थी। कहां विजिट की थी? आप बोलोगे सर हॉस्पिटल विजिट की थी। भाई बातें समझ में आ रही है ना सबको? कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत?
नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय हर हस्बैंड। सर एक जो गर्भवती महिला होती है, एक जो गर्भवती लेडी होती है ना, उसको सबसे पहले सपोर्ट किसके द्वारा मिलता है? तो आपका जवाब होगा कि सर उसके हस्बैंड के द्वारा मिलता है, उसके पति के द्वारा मिलता है। क्लियर है? अगला सुनो मेरे भाई, अगला अनजस्टिस एंड विंडिक्टिव किसको माना जाता है? तो आपका जवाब होगा कि सर इसको 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 माना जाता है। किसको मेरे भाई? तो आप बोलोगे मदर इन लॉ को। किसको? मदर इन लॉ को। दिमाग में डाल लेना। नोट करके एक पॉइंट लिखा हूं मेरे भाई, इसको आप अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना, ठीक है? अच्छे तरीके से मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में डालना, बहुत अच्छे तरीके से आप दिमाग में डालना। बातें क्लियर है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ सब लोग। चलिए बढ़े आगे। चलो मेरे भाई देखो क्या लिखा हुआ है। अ चाइल्ड बर्थ, अरे भैया कहाँ गया रे, कहाँ गया भाई? हाँ, द वॉइसेस ऑफ फ्यू women raised in warning cannot be heard over the humming and throbbing of our machines। सर कुछ महिला की जो आवाजें हैं, कुछ महिला की चेतावनी भरी आवाजें हमारे मशीन की गुंज और थरथराहट के बीच नहीं सुनाई देती है। कुछ महिलाओं की चेतावनी भरी जो आवाजें हैं ना, चेतावनी भरी जो आवाजें हैं ना, वो मशीनों के बीच एकदम नहीं सुनाई देती। सीधे बात याद रखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वर्क करने वाले हैं प्यारे बच्चों, और काफी इंपॉर्टेंट इसका सेशन होने वाला है, काफी जबरदस्त होने वाला है, काफी ललन टॉप होने वाला है। बस आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा कि सर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप सब लोग तैयार हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर फिर से एक बार लालम लाल कर दो पूरे के पूरे मामला को, लालम लाल कर दो मेरे भाई पूरे के पूरे मामला को। जल्दी से लालम लाल करो यार। मैं देख पा रहा हूं, मैं फील करूंगा कि हाँ रियल में आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने रियल में मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, जहां जहां मैंने बोला है वहां वहां आपने मेरे को सपोर्ट किया है। ठीक है? ओके सर, ओके ओके ओके। आगे बढ़ा जाए। आइए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। भैया फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अरे यार ये क्या हो गया भैया? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ रे भाई, एक मिनट रुक जाओ यार, ये तो ज्यादा बदतमीजी हो गई क्या? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा तो बदतमीजी नहीं हुई है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि सर बदतमीजी तो खैर हुई है। हम कह सकते हैं कि गुरुजी बदतमीजी तो हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू women raised इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड। जो महिला की चेतावनी भरी आवाजें हैं वो नहीं सुनाई देती है ओवर द हमिंग एंड थ्रमिंग ऑफ आवर मशीन। सी फॉर चाइना, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जर्मन ग्रीस इन इज एंड ब्लैंक राइटर। सर जर्मन ग्रीस जो है ना वो बेसिकली कहाँ के रहने वाली थी? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडियन, ब्रिटिश या फिर अमेरिकन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो आप तमाम बच्चों को पता है जब हम लोग बात करते हैं जर्मन ग्रीड को लेकर के तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और अमेरिका से बिलोंग करने वाले को हम लोग अमेरिकन बोलते हैं। डी फॉर दुल्हे राजा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ब्लैंक विजिटेड एन एनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका। भैया आपको बहुत ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, मैंने सिंपल सा बात बोला, कुछ नहीं करना है कि सर विजिट में, सॉरी हॉस्पिटल में विजिट किसने किया, उस इंसान का क्या नाम था? शीला किटजिंगर, गीता सेठी, ममता सेन या फिर रागनी कृष्णा। तो सारे के सारे बच्चे आंसर दोगे गुरुजी, इसका करेक्ट आंसर होगा शीला किटजिंगर। सभी बच्चे आंसर दे रहे हो ना? अरे भैया सभी बच्चे आंसर दे रहे हो? हाँ आंसर देते रहो बेटा, आंसर में कहीं से कोई कमी मत करना। नेक्स्ट, अगला है ब्लैंक वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर कौन विमेन जो कौन वुमेन जो है ना वो अपने माँ के यहाँ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान? तो यहाँ पे याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा मिस कर गया सर, वो होती है सिलेटिव वुमेन। याद आता है मेरे भाई कि जो हम कह सकते हैं ना, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में नोट कर लो ना, सिलेटिव वुमेन, वो बेसिकली बांग्लादेश के बारे में चर्चा हुआ है। गॉट ना? नेक्स्ट, अगला है अ चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाई। अ चाइल्ड इज बोर्न किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है जर्मन ग्रीक के द्वारा, एचिबेट्स के द्वारा, एंटन चेकव के द्वारा या फिर शिगानोया के द्वारा। आप तमाम बच्चे बोलोगे गुरुजी इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मन ग्रीक। जब हम बात करते हैं एचिबेट्स को लेकर के मेरे लाल, तो आपको पता है एचिबेट्स साहब जिस चैप्टर को लिखे हुए हैं उस चैप्टर का क्या नाम है? आप बोलोगे गुरुजी उस चैप्टर का नाम है द अर्थ। सर एंटन चेकव किसको लिखे हुए हैं? एंटन चेकव किसको लिखे हैं मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप मैरिज प्रपोजल को लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर सिगानोया किसको लिखे हुए हैं? तो आपका जवाब होगा गुरुजी द आर्टिस्ट वाले चैप्टर को लिखे हुए हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
अगला है इन बांग्लादेश ब्लैंक इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। बांग्लादेश के अंदर सर परियों की कहानी कौन है जिसे आंट के द्वारा सुनाया जाता है? तो आपका जवाब ऑप्शन है रूप ठोका, सूप ठोका, टूप ठोका या फिर झूप ठोका। झूप ठोका इसका करेक्ट आंसर होगा, रूप ठोका, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, अ ब्लैंक वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूस रिचुअल्स एंड कस्टम्स। सर किस वुमेन को बहुत सारे रीति रिवाजों का और बहुत सारे निषेधों का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने, प्रेग्नेंट, ब्यूटीफुल, अगली या फिर वीक्ड। तो मैंने पढ़ाया है मेरे भाई, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि सर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उनको बहुत सारे रीति रिवाजों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। इन बांग्लादेश रूप ठोका इज अ काइंड ऑफ ब्लैंक। सर बांग्लादेश के अंदर रूप ठोका क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, स्वीट डिश है, ब्रेड है, फेरी टेल्स है या फिर स्पून है। तो आपका जवाब होगा फेरी टेल्स है। इन ब्लैंक इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ब्लैंक इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। निम्नलिखित में से क्या है प्यारे बच्चों जो जिसको उठा करके लाया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से? तो आप तमाम बच्चे जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर वो चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसको लिखने का काम किए थे जर्मन ग्रीड। अच्छा एक बात बताना दोस्तों, सारे के सारे बच्चे बताना स्टार्ट करना, पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा? आपका जवाब होगा कि सर पिंच ऑफ स्नफ को मनोहर मालगोंकर साहब लिखे। कौन लिखे मेरे भाई? मनोहर मालगोंकर साहब लिखे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मामला तो क्लियर ही है। नेक्स्ट, इन्फेंट एंड ब्लैंक मोर्टेलिटी रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। सर पारंपरिक समाज के अंदर शिशु और किसका जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है? ऑप्शन है मदर का, फादर का, सिस्टर का या फिर ब्रदर का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताना स्टार्ट करो। तो आप सभी बच्चे जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे गुरुजी ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आपने पूछा, मदर एंड चाइल्ड। इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु, जो बच्चा है। रूप ठोका इज टोल्ड बाई, आपको मैंने बताया था कि सर ये जो रूप ठोका है ये क्या है, जल्दी से बताना मेरे प्यारे साथियों। तो आपका जवाब होगा कि सर ये फेरी टेल्स है। अच्छा एक बात बताना मेरे भाई, ये फेरी टेल्स तो है, ये किसके द्वारा सुनाया जाता है? तो आप बोलोगे कि सर टोल्ड बाई आंट, ये आंट के द्वारा सुनाया जाता है मेरे भाई, इस बात को दिमाग में डाल लेना। अच्छा कहाँ का है मेरे प्यारे साथियों? तो आप बोलोगे सर बांग्लादेश का है। कहाँ का? बोलो बोलो, बांग्लादेश मेरे लाल, इस बात को भी दिमाग में अच्छे तरीके से फिट करना, ठीक है? इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। हु विजिट्स हु विजिट्स मदर्स हाउस एज अ रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने आपको बताया ना, कौन है जो मेरे भाई माँ के घर पे जाती है और उसके लिए वो रिवार्ड साबित होता है? तो यार सिलेक्ट वुमेन, एक करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये चीजें आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन पहले ये तो बताओ मेरे भाई कि ये बातें आपको समझ में आई? पहले ये तो बता दे मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई? यस और नो कर, पहले ये बता यार, इतनी बातें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? इसके बाद कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ आपके सामने। सबसे पहले बता दे, जल्दी बता, बोलो बोलो बोलो। चलिए मेरे भाई, ओके ओके ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के नहीं आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसी को लेकर के आया हूं, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सर एक ऐसा डॉक्टर जो जो हम कह सकते हैं कि सर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो छोड़ दो क्वेश्चन यार, थोड़ा सा क्या ही बोलूं मेरे भाई, क्वेश्चन तो आप लोगों को आता ही होगा और क्या ही है ही। क्वेश्चन एक देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने ये है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मोबाइल में से देखता हूं, माफ करना। देखो, मैरिड मैरिड वुमेन मैरिड women married women do not become members of do not become members of their new family members of their new family until until they they blank। ऑप्शन आपके सामने है, स्टार्टेड कुकिंग, इसका जवाब क्या होगा सारे बच्चे बताना। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, स्टार्टेड टू लर्न। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, मिक्स विद अदर्स।
चौथा ऑप्शन आपके सामने है गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। जल्दी से बताना मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग इसका आंसर देना स्टार्ट करो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्लीज इसका आंसर आप लोग देना स्टार्ट करो। ठीक है, बात क्लियर है प्यारे बच्चों? इतनी बातें आपको समझ में आई? आप बोलोगे यस गुरुदेव, मामला बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से बताना भैया। तो आप बोलोगे सर जो मैरिड वुमेन होती है ना, वो तब तक उस महिला उस परिवार का हिस्सा नहीं बनती है जब तक वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों डी फॉर दुल्हे राजा। क्या होगा मेरे भाई? आपका जवाब होगा कि सर डी फॉर दुल्हे राजा आपकी और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब होगा। कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। बहुत अच्छा मेरे भाई, इतनी मामला एटलीस्ट क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं आपके सामने। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एक क्वेश्चन और देते हैं, सुने सुनो सुनो सुनो। ऑल टेक्नोलॉजिकल, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज ब्लैंक, कॉज ब्लैंक प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई, ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहला ऑप्शन पर्सनल, पर्सनल। दूसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों बिहेव, सॉरी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई सोशल, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे इसका आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी से। मैं टाइम दे रहा हूं यार ताकि तुम आंसर दे पाओ ठीक तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। क्या होगा भाई? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। तो आप बोलोगे सर जितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है, जो तकनीकी बदलाव होते हैं मेरे भाई, ये किसके लिए एक प्रॉब्लम का कारण बनता है, किसके लिए? तो यार ये तो कोई भी जानता है कि सर समाज के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। समाज में तो अलग अलग बूढ़े लोग भी रहते हैं, बच्चे लोग भी रहते हैं। तो जो बच्चे लोग हैं वो तो आजकल चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं ना, उनके लिए टेक्नोलॉजिकल काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। देखते होगे ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरी जान सी फॉर चांद के पार। चलो इतनी मामला क्लियर है, वो जल्दी से मुझे बता दो। सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई कि ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर ये जो जर्मन ग्रीड है, ये जो जर्मन ग्रीड है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली कहां से बिलोंग करने वाली है वो बताओ प्लीज। मेरे सॉरी, ये बताओ कि ये किस सेंचुरी से बिलोंग करने वाली है। इसका अगर सेंचुरी पूछा जाए प्यारे बच्चों, तो मैंने हमेशा से आपको बोला कि सर जब कभी भी सेंचुरी पूछा जाएगा ना, एक उसमें जोड़ दो, काम निकाल दो मेरे भाई। शायद इनकी अभी डेथ नहीं हुई है ना, तो 1939 में ये पैदा हुए थे। एक इसमें जोड़ दोगे तो 19 में एक जोड़ोगे तो क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? 20th निकलेगा। यानी हम लोग साफ साफ और चिल्ला चिल्ला करके कह सकते हैं कि सर ये 20वीं शताब्दी से बिलोंग कर रही थी। किस शताब्दी से मेरे भाई? तो 20वीं शताब्दी से बिलोंग कर रही थी। इतनी मामला क्लियर हो चुकी है, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं मेरे भाई। जल्दी से बताना ये बातें आपको समझ में आई, सारे के सारे बच्चों को समझ में आई होगी मेरे भाई। आप लोगों का ये कंसर्न था ना कि गुरुजी अ चाइल्ड इज बॉर्न पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए। मेरे प्यारे बच्चों आपका सिलेबस 2 से 3 दिन के अंदर पूरे के पूरे बुक को मैं इस पार से उस पार कर देने वाला हूं। प्लीज आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखना, बड़े आराम से बड़े शिद्दत से एक एक चीजों को समझने की कोशिश करना। मेरे पे विश्वास है ना? अरे भाई भाई पे विश्वास है ना? तो परेशान काहे हो रहे हो? एक रत्ती तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरे को एक रत्ती भी परेशान नहीं होना। एक लाइन का बात है सर, मैं एकदम एकदम रियलिटी बता रहा हूं। ये मत बोलना कि सर आप तो ऐसा ही बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूं। बातें क्लियर है? बोलो मेरे भैया बातें क्लियर है? आप बोलोगे यस गुरुदेव, बात तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई, चलिए 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 चलिए, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। एक क्वेश्चन और देता हूं प्यारे बच्चों अगर आपकी इजाजत हो तो। क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द, विजिटिंग मदर्स हाउस, सुनो सुनो सुनो, लिख लो यार इस क्वेश्चन को। विजिटिंग, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। विजिटिंग मदर्स हाउस, विजिटिंग मदर्स हाउस
visiting mother's house is one of the blank of pregnancy, is one of the blank of pregnancy। जल्दी से बताना मेरे भाई। ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, ऑप्शन आपके सामने है। अवार्ड है, बैड लक है, अवार्ड, दूसरा बैड लक, बैड लक, तीसरा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों नन ऑफ दिस। जल्दी से बताना मेरे भाई। माँ के घर पे विजिट करना एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है जल्दी बताना। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, मैंने पढ़ाया है मेरे भाई, ऐसा नहीं कि मैं वैसा ही क्वेश्चन कर रहा हूं, नहीं मेरे लाल, मैंने एक एक चीज को आपके सामने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सारे के ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है कि रियली में आप लोग दोगे भी मेरे भाई, क्योंकि आप भी तो मेरे साथ मेहनत करते हो, आप भी तो मेरे साथ पढ़ाई करते हो यार, वो भी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हो। बोलो हाँ, बोलो हाँ मेरे भाई। आप बोलोगे यस महाशय, बातें तो बिल्कुल सही है, यस महाशय बातें तो बिल्कुल सही है। तो आइए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने शेर और शेरनियों, अब हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं। अगर आप तमाम बच्चों को मेरी क्लासेस पसंद आई है, सॉरी मेरी ये क्लास पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूरे के पूरे मामला को लालम लाल कर देना है और एक प्यार भरा कमेंट करना है अपने गुरुजी के लिए, ठीक है। 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर्स आई। बात समझ में आया? तो इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर्स आई आपके पास जाएगा अगली क्लास में, और इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे तो 2 दिन में निपटा देंगे मेरे भाई। यानी इस साल पूरे के पूरे बुक को हम लोग इस पार से उस पार कर देने वाले हैं। सारे के सारे बच्चे तैयार होना मेरे भाई, 2024 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को हम लोग महामैराथन लेकर के आ रहे हैं इंग्लिश का। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस भगवान से विनती करना कि मेरा गला ठीक रहे और मैं आपको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे ग्रामर को इस पार से उस पार। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने इतना ज्यादा मेहनत किया और इस पूरे के पूरे आप लोगों का कमेंट था सर ये चैप्टर कराइए, ये चैप्टर कराइए, ये चैप्टर कराइए। अब तो क्लियर हो गया ना, एक एक चीज दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा वो बताना मेरे भाई, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत जारी रखो। बाय बाय, टेक, लव यू ऑल।